रामायण एक ऐसा प्रसंग जो आज से 3000 साल पहले लिखा गया और 7000 साल पहले घटित हुआ। मगर आज भी रामायण के इर्द गिर्द ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जो इसकी सत्यता को झुटलाने का प्रयास करते हैं। आज मॉडर्न साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, मगर उसके बल पर यह कहना कि रामायण सिर्फ एक कहानी है और कोई सत्य घटना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस पर ओवर कॉन्फिडेंस ही हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझरी और आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और तथ्य बताने वाले हैं जिसे साइंस भी नहीं झुटला सकता है। जैसे कि अशोक वाटिका का आज भी मौजूद होना और श्रीलंका में रावण का महल मिलना, और ऐसे कई और पुख्ता सबूत है जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे भारत देश का गौरवशाली और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रामायण के अनुसार रावण के पास एक ऐसा अत्याधुनिक विमान था जो कहीं भी उड़ सकता था, जिसके जरिए उसने सीता माता का हरण किया था, जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। अब 7000 साल पहले उड़ने वाले इस विमान के अंश आज मिलना तो संभव नहीं है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी जगह मिली है जहां पर इस विमान के उतरने की बात की जाती है, और इस जगह का नाम भी वीरांगन टोटा है, यानी कि विमान के उतरने की जगह। अब कहा जाता है कि सीता माता के हरण के बाद रावण ने अपना विमान सबसे पहले इसी जगह पर उतारा था, और ये बात इस बात से भी प्रमाणित होती है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो आसपास की मिट्टी से काफी अलग और धसी हुई नजर आती है। तो है ना ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। तो चलिए अब हम अपने फैक्ट नंबर 2 पर चलते हैं। रावण ने सीता माता के हरण के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि सीता मैया ने उसके महल में रहने से इनकार कर दिया था। अब इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका मौजूद है, और जिस तरह से रामायण में इस अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, श्रीलंका में ठीक उसी तरह से हमें हकगला बॉटनिकल गार्डन के नाम से एक जगह देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोग कहते हैं कि रावण ने सीता मैया को रखा था, और उस जगह का नाम था सीता एल्ले। अब यदि हम रामायण के इतिहास में जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि अशोक वाटिका का नाम अशोक वाटिका इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां पर अशोक के वृक्ष बहुत आयत में थे, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा अशोक के वृक्ष देखने को मिलते थे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें हकगला बॉटनिकल गार्डन में भी सबसे ज्यादा अशोक के पेड़ देखने को ही मिलते हैं। तो है ना ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। तो चलिए अब हम अपने फैक्ट नंबर 3 पर चलते हैं। रामायण में इस बात का वर्णन है कि जब श्री राम को लंका जाना था तो उन्होंने नदी के ऊपर पत्थरों से एक सेतु का, एक पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि वो राम सेतु आज भी उसी जगह पर उसी स्थिति में मौजूद है? जी हाँ, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच पानी पर पत्थरों से बना एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मिलता है, जो कि भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, और इस ब्रिज को इंग्लिश में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। अब आश्चर्य की बात यह है कि इस पुल को किसी इंडियन ने नहीं बल्कि नासा की एक सैटेलाइट ने खोजा था, और इस पुल की खोज के बाद अमेरिका तक के साइंटिस्ट हैरान रह गए कि ये पुल यहाँ पर आया कैसे। अब इसमें भी सबसे ज्यादा बात ये चौंकाती है कि जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग से उम्र पता लगाई गई तो ये ठीक 7000 साल पुराने पत्थर मिले। और एक और बात सामने आई कि ये पत्थर समुद्र में नहीं बने बल्कि इन्हें कहीं और से लाकर मानव द्वारा वहां पर रखा गया। अब बताइए कि राम सेतु से बड़ा रामायण का और पुख्ता सबूत क्या हो सकता है? लेकिन यदि हम इसके बाद भी रामायण को एक कहानी कहे तो इसमें सिर्फ हमारा ही दोष है, रामायण का नहीं। तो चलिए अब हम अपने फैक्ट नंबर 4 पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को एक ऐसा महल मिला है जो रामायण काल का बताया जा रहा है, और इस महल के कुछ अंश ठीक उसी तरह से जले हुए हैं जैसे रामायण में हनुमान जी ने जलाए थे। और इसमें भी सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस महल के आसपास की मिट्टी आज भी जली हुई और काली नजर आती है, बल्कि यदि हम दूसरी मिट्टियों पर नजर डालें तो वो अपने सामान्य रंग की दिखाई देती है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर चलते हैं। रामायण में ऐसा कई जगह उल्लेख किया गया है कि रावण किसी भी समय लंका के किसी भी कोने में प्रकट हो जाता था और क्षण भर में वहां से गायब होकर सीधे अपने महल में नजर आता था।
अब इसमें सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को रावण का जो महल मिला है, उस महल से कई सारी ऐसी गुफाएं निकलती है जो श्रीलंका के अलग अलग कोनों में जाकर मिलती है। और जब साइंटिस्ट ने उन गुफाओं के बारे में पता लगाया तो ये चीज़ सामने आई कि ये गुफाएं नेचुरली नहीं बल्कि मानव द्वारा बनाई गई है। अब जरा सोचिए कि 7000 साल पहले हुई रामायण की इतनी सारी बातें यदि आज भी मौजूद है और उनके पुख्ता सबूत हमें देखने को मिलते हैं, तो फिर हम ये किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी है और कोई सत्य घटना नहीं। और रामायण के सिर्फ इतने ही सबूत नहीं है, यदि साइंटिस्ट इस चीज़ पर और खोज करेंगे तो निश्चित ही हमें रामायण के आने वाले समय में कुछ ऐसे पुख्ता और प्रमाणिक सबूत मिलेंगे जिसे जानकर रामायण की सत्यता को कोई भी नहीं झुठला पाएगा। तो चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।